मकर संक्रांति का चमत्कार। जब एक मुट्ठी तिल ने दूर की भयंकर गरीबी। जब मकर संक्रांति के दिन एक भूखे साधु को अमीर ने धक्के मारकर निकाला और एक गरीब ने अपने हिस्से का तिल गुड़ खिला दिया, तो सूर्य देव के चमत्कार ने कैसे रातों रात उस गरीब की झोपड़ी को सोने से भर दिया, यह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पवित्र क्षिप्रा नदी के पार एक बहुत ही प्राचीन और शांत गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था धर्मपुर। इस गांव में तुकाराम नाम का एक अत्यंत सीधा, भोला और भगवान का सच्चा भक्त रहता था। तुकाराम पेशे से एक साधारण सा बुनकर था। वह दिन रात सूत कातता और कपड़े बुनता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। उसकी पत्नी सावित्री भी उसी की तरह धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली एक अत्यंत संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। उनके घर की छत टूटी हुई थी, पहनने को फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान सूर्य और नारायण के प्रति जो भक्ति थी वह दुनिया के किसी भी अमीर इंसान की दौलत से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसी गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली थी। वह हवेली गांव के सबसे बड़े और अभिमानी साहूकार भैरवनाथ की थी। भैरवनाथ के पास अपार धन संपत्ति थी। उसके खलिहान अनाज से भरे रहते थे और उसकी तिजोरियों में सोने चांदी के सिक्के छलकते थे। लेकिन भैरवनाथ के भीतर दया, धर्म या परोपकार का कोई नामो निशान नहीं था। वह केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करता था। गांव के लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह गरीबों का खून चूस कर ही इतना अमीर बना था। पौष का महीना चल रहा था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मकर संक्रांति का पावन पर्व बस आने ही वाला था। मकर संक्रांति के दिन दान का, विशेषकर तिल और गुड़ के दान का, हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है और जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को भस्म कर देता है। संक्रांति से एक रात पहले तुकाराम अपनी झोपड़ी में एक पुरानी और फटी हुई रजाई ओढ़े बैठा था। हवा के सर्द झोंके टूटी हुई छत से अंदर आ रहे थे। तुकाराम ने एक गहरी और ठंडी सांस लेते हुए अपनी पत्नी से कहा, सावित्री, कल मकर संक्रांति का महान पर्व है। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि इस बार मैं भी गांव के मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को और गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करूं, लेकिन मेरे भाग्य की विडंबना देखो, आज हमारे घर में कल के भोजन के लिए भी अन्न का एक दाना नहीं है। मैं अपने भगवान को कल क्या अर्पण करूंगा? सावित्री ने अपने पति की नम आंखों को देखा और बहुत ही कोमलता से बोली, स्वामी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। भगवान सूर्य किसी के धन या पकवानों के भूखे नहीं होते, वे तो केवल सच्चे भाव और श्रद्धा के भूखे होते हैं। मैंने कल के लिए एक मुट्ठी काले तिल और गुड़ की एक छोटी सी डली बचाकर रखी है। कल सुबह हम उसी तिल और गुड़ से भगवान की पूजा करेंगे और अगर कोई याचक द्वार पर आया तो उसे वहीं दान कर देंगे। नारायण उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। तुकाराम अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ और दोनों भगवान का नाम जपते हुए सो गए। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब एक इंसान गरीबी की मार झेलता है तो उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसी गरीब के पास एक सच्चा जीवन साथी और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। आज के इस दिखावे वाले युग में लोग लाखों रुपए बेवजह लुटा देते हैं, लेकिन किसी भूखे को 2 रोटी खिलाने में उनके हाथ कांपते हैं। अगर आपके सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल है और आप मानते हैं कि ईश्वर की नज़र में धन नहीं बल्कि इंसान की नीयत मायने रखती है, तो बिना एक पल गंवाए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम इंसानियत और धर्म की इन सच्ची कहानियों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। वर्मा स्टोरीज से जुड़कर सच्चे धर्म का साथ दें। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन था। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करते ही पूरा गांव उत्सव में डूब गया। भैरवनाथ ने अपनी हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा शामियाना लगवाया था। उसने गांव के सारे रईसों और बड़े पुजारियों को दावत पर बुलाया था। 56 भोग बन रहे थे। तिल और गुड़ के बड़े बड़े लड्डू थालियों में सज रहे थे और महंगे वस्त्रों का दान किया जा रहा था। भैरवनाथ ऊंचे आसन पर बैठा अपनी दौलत का अहंकार दिखा रहा था।
उसी समय कड़ाके की ठंड में कांपता हुआ, मैले और फटे कपड़ों में एक अत्यंत वृद्ध साधु भैरवनाथ की हवेली के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। साधु के हाथ में एक लकड़ी थी और उसका पूरा शरीर ठंड से थर-थर कांप रहा था। साधु ने अत्यंत कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आज मकर संक्रांति है। मैं कई दिनों से भूखा हूं। ठंड से मेरे प्राण निकल रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अन्न और कोई पुराना वस्त्र दे दो। भगवान सूर्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। भैरवनाथ ने जैसे ही उस मैले कुचैले साधु को देखा, उसकी नाक सिकुड़ गई। उसका अहंकार जाग उठा। भैरवनाथ ने अपने नौकरों को चिल्लाते हुए आदेश दिया, अरे मूर्खों, इस भिखारी को यहां किसने घुसने दिया? देख नहीं रहे हो यहां गांव के कितने बड़े बड़े और प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं। इसकी शक्ल देखकर मेरा सारा दान पुण्य अशुद्ध हो जाएगा। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। साधु हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे धक्के मत मारिए, बस एक मुट्ठी तिल ही दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन अहंकार में अंधे भैरवनाथ ने खुद आगे बढ़कर उस वृद्ध साधु को जोर से धक्का दिया। साधु जमीन पर गिर पड़ा और उसकी लाठी दूर जा गिरी। भैरवनाथ गरजते हुए बोला, निकल जा यहां से। मेरा यह अन्न और धन केवल बड़े और ज्ञानी ब्राह्मणों के लिए है, तेरे जैसे सड़क छाप भिखारियों के लिए नहीं। साधु चुपचाप उठा। उसने भैरवनाथ को एक गहरी नजर से देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे लाठी टेकते हुए वहां से चला गया। घूमते घूमते वह भूखा साधु गांव के दूसरे छोर पर तुकाराम की टूटी हुई झोपड़ी के सामने पहुंच गया। तुकाराम और सावित्री ने अभी अभी नदी में स्नान किया था और वे उसी एक मुट्ठी तिल और गुड़ को एक छोटे से पत्ते पर रखकर भगवान सूर्य की पूजा कर रहे थे। साधु ने झोपड़ी के द्वार पर आकर कहा, नारायण हरि, कोई है इस कुटिया में? एक भूखे सन्यासी को आज के पावन पर्व पर भिक्षा मिलेगी। आवाज सुनते ही तुकाराम दौड़कर बाहर आया। उसने जब उस कांपते हुए और भूखे साधु को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। तुकाराम ने तुरंत आगे बढ़कर साधु के दोनों हाथ पकड़ लिए। तुकाराम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आइए महाराज, आज मकर संक्रांति के दिन स्वयं साक्षात नारायण मेरे द्वार पर पधारे हैं। मेरा तो भाग्य ही खुल गया। भीतर पधारिए। तुकाराम साधु को ससम्मान झोपड़ी के भीतर ले गया। उसने एक पुरानी बोरी जमीन पर बिछाई और साधु को उस पर बैठाया। तुकाराम ने अपने फटे हुए अंगोछे से साधु के चरण साफ किए और सावित्री दौड़कर एक मिट्टी के बर्तन में पानी ले आई। साधु ने कांपते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या खाने को कुछ मिलेगा? प्यारे दोस्तों, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो ईश्वर किसी बड़े मंदिर में नहीं, बल्कि अक्सर एक भिखारी, एक बेबस इंसान या किसी भूखे जानवर के रूप में हमारे द्वार पर खड़ा होता है। जो इंसान अपने हिस्से का निवाला किसी दूसरे को खिला दे, उससे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। क्या आज के स्वार्थी समाज में कोई अपने परिवार को भूखा रखकर किसी अनजान को खाना खिलाएगा? अगर इस दृश्य ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको लगता है कि परोपकार ही असली भगवान की पूजा है, तो बिना एक क्षण गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि एक सच्चे विचार को समर्थन देना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर के सच्चे साथी बने। तुकाराम और सावित्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उस एक मुट्ठी तिल और गुड़ के, जिसे उन्होंने पूजा के लिए रखा था। अगर वे वह साधु को दे देते तो आज के पूरे दिन उन्हें खुद भूखा रहना पड़ता। लेकिन तुकाराम ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने सावित्री की ओर देखा और सावित्री ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। सावित्री ने उस एक मुट्ठी तिल और गुड़ को एक साफ पत्ते पर रखा और बहुत ही श्रद्धा से साधु के सामने रख दिया। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम बहुत दरिद्र हैं। हमारे घर में इसके सिवा अन्न का एक दाना भी नहीं है। कृपया हमारा यह छोटा सा दान स्वीकार करें और हमें कृतार्थ करें। साधु ने मुस्कुराते हुए उस तिल और गुड़ को उठाया और बड़े ही आनंद के साथ खाना शुरू किया। जैसे ही साधु ने वह भोजन ग्रहण किया, झोपड़ी के भीतर का वातावरण अचानक बदलने लगा। साधु के चेहरे का वह बुढ़ापा और थकान दूर होने लगी। साधु ने भोजन समाप्त करने के बाद तुकाराम से कहा, बेटा, ठंड बहुत है, क्या ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र मिलेगा? तुकाराम के पास केवल एक ही फटी हुई रजाई थी जो उसे ठंड से बचाती थी।
उसने बिना कुछ सोचे अपनी वह एकमात्र रजाई उठाई और साधु के कंधों पर डाल दी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस झोपड़ी के भीतर अचानक से एक अत्यंत तीव्र और सुनहरा प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि तुकाराम और सावित्री को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। जब कुछ क्षणों बाद प्रकाश कम हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने वह वृद्ध और लाचार साधु नहीं था, बल्कि साक्षात भगवान सूर्यदेव अपने पूरे तेज और दिव्य रूप में खड़े थे। उनका मुकुट सोने की तरह चमक रहा था और उनके चेहरे की आभा से पूरी झोपड़ी जगमगा रही थी। तुकाराम और सावित्री कांपते हुए सीधे साष्टांग उनके चरणों में गिर पड़े। सूर्यदेव ने अत्यंत मधुर और ईश्वरीय वाणी में कहा, उठो तुकाराम, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे इस निस्वार्थ दान से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज मकर संक्रांति के दिन उस अहंकारी भैरवनाथ ने लाखों का दान किया, लेकिन उसमें केवल उसका अहंकार था। पर तुमने अपनी स्वयं की भूख और ठंड की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व मुझे दान कर दिया। जो व्यक्ति अपने कष्टों को भूलकर दूसरों के कष्ट दूर करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। यह कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनके जाते ही झोपड़ी में एक और चमत्कार हुआ। जिस पत्ते पर सावित्री ने तिल और गुड़ रखा था, वहां अचानक से सोने के चमचमाते हुए सिक्के प्रकट हो गए। तुकाराम की वह टूटी हुई झोपड़ी रातों रात एक सुंदर और मजबूत घर में बदल गई। उनके फटे हुए कपड़े दिव्य वस्त्रों में परिवर्तित हो गए। एक मुट्ठी तिल के सच्चे दान ने उनकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को भस्म कर दिया था। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जब यह बात भैरवनाथ के कानों तक पहुंची तो उसका हृदय ईर्ष्या और लालच से जल उठा। भैरवनाथ ने सोचा, अगर एक मुट्ठी तिल दान करने से इतनी दौलत मिल सकती है तो मैं तो हजारों बोरे तिल बांट सकता हूं। अगले ही दिन भैरवनाथ ने गांव के सारे भिखारियों और साधुओं को अपनी हवेली में जबरदस्ती बुलाया। उसने मन ही मन लालच रखकर उन्हें तिल और गुड़ खिलाना शुरू किया। वह हर साधु को यह सोचकर कपड़े बांट रहा था कि कल सुबह उसकी हवेली सोने से भर जाएगी। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस दान के पीछे लालच या फल की इच्छा छिपी हो, वह दान नहीं, व्यापार होता है। अगली सुबह जब भैरवनाथ सोकर उठा और उसने अपनी तिजोरियां खोलीं तो उसकी चीख निकल गई। उसकी तिजोरियों में रखा सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात काले तिल और राख में बदल चुके थे। उसका सारा धन नष्ट हो चुका था। हवेली की दीवारें चटकने लगी थीं। भैरवनाथ पागलों की तरह रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने अहंकार में आकर साक्षात भगवान को अपने द्वार से धक्के मारकर निकाला था। वह दौड़ता हुआ तुकाराम के घर पहुंचा और उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। तुकाराम, मुझे क्षमा कर दो। मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मैंने ईश्वर का अपमान किया था। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? तुकाराम, जिसका हृदय बहुत विशाल था, उसने भैरवनाथ को उठाया और गले से लगा लिया। तुकाराम ने उसे सूर्यदेव द्वारा दिया गया कुछ धन दिया और कहा, भैरवनाथ जी, भगवान कभी भी धन से प्रसन्न नहीं होते, वे भाव से प्रसन्न होते हैं। अब से जो भी बचा है उसे निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा में लगाइए। ईश्वर आपको फिर से क्षमा कर देंगे। उसी दिन से भैरवनाथ का सारा अहंकार खत्म हो गया। वह एक साधारण और परोपकारी इंसान बन गया और तुकाराम ने अपना सारा जीवन गरीबों और बेसहारों की मदद में लगा दिया। दोस्तों, मकर संक्रांति का यह पावन पर्व हमें यही सिखाता है कि दान की मात्रा नहीं, बल्कि दान करने वाले की भावना महत्वपूर्ण होती है। जो इंसान अपने अहंकार को त्याग कर पूरी पवित्रता और निस्वार्थ भाव से एक मुट्ठी अन्न भी दान करता है, वह ईश्वर का सबसे प्रिय बन जाता है। कभी भी किसी गरीब या असहाय का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि न जाने ईश्वर किस रूप में आपके द्वार पर आकर आपके कर्मों की परीक्षा ले लें। अगर मकर संक्रांति की इस अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा ने आपके हृदय को गहराई से छुआ है और आपको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है, तो जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का अटूट हौसला देती हैं। हमेशा याद रखें, जो झुकना जानता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है।
वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने और हमेशा अपनों के साथ प्रेम और सम्मान से रहें। भगवान सूर्य नारायण आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।